चलो भाई फिर से एक शायरी से शुरुआत करते हैं कि नेगेटिव सोच डिलीट करो, नेगेटिव सोच डिलीट करो, पॉजिटिव सोच दिमाग में फिट करो। नेगेटिव सोच डिलीट करो, पॉजिटिव सोच दिमाग में फिट करो। अगर सफलता चाहिए तो भाई साहब मेहनत रिपीट करो, मेहनत रिपीट करो। मुश्किलें तुम्हें क्या तोड़ेगी, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। मुश्किलें तुम्हें क्या तोड़ेगी, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। अगर कुछ करना चाहते हो अपने जीवन में तो अपनी सारी शक्ति अपने लक्ष्य के प्रति जोड़ दो, एग्जाम के प्रति जोड़ दो। अगर आप अपना मोहल्ला स्कूल कॉलेज टॉपर बनना चाहते हो, सोचते हो कि ट्यूशन में कॉलेज में मेरा पोस्टर लगे, तो भाई साहब आज जो आपको बताने जा रहे हैं 2025 के लिए मोस्ट VVI है। आप लोग को ऑर्गेनिक का सारे चैप्टर जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है, कौन कौन टॉपिक को आपको पढ़ना है, पूरा पानी पानी करके रख देना है। अगर ये सब टॉपिक को कंप्लीट कर लोगे तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसको 100% लिख के रख लो। आज आपको पूरा पांचों जो चैप्टर है ऑर्गेनिक का, सब मेन पॉइंट कौन कौन है, मेन जो टॉपिक कौन कौन है उसके बारे में बताने वाले हैं। अगर आपका किसी भी टॉपिक कमजोर है या फिर समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम उस टॉपिक पर वीडियो देहाती भाषा में पूरा क्लासरूम के जैसा एकदम पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सिखाएंगे ताकि आप बोर्ड एग्जाम को फोड़ सको। तो चलो शुरू करते हैं। देखो भाई साहब पहला चैप्टर है हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन। हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन। किसी भी अल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन हटा दो, एक हेलोजन को सटाए दो, जो बन के आता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, हेलो एल्केन। आप लोग को सिखाए थे। तो हेलो एल्केन वाला चैप्टर में देखो भाई साहब क्या क्या याद रखना। नॉमेनक्लेचर पूछ लिया जाता है, इसलिए नॉमेनक्लेचर को फिनिश रखना। उसके बाद SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन का कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताना। और तीसरा है मार्कोनिक रूल, एंटी मार्कोनिक रूल। मार्कोनिक रूल और एंटी मार्कोनिक रूल जो अल्कीन में रिएक्शन, अल्कीन में जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जब HCl से रिएक्शन करवाता था उस टाइम में कहाँ लटकता था, 1 डिग्री पर 2 डिग्री पर, वो वाला। तो मार्कोनिक ऑफ रूल, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल अगला है भाई साहब इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेशन का मतलब होता है हटना, मतलब वहां से हट रहा था और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। उसमें बन रहा था हॉफमैन प्रोडक्ट और सैडजी प्रोडक्ट। तो हॉफमैन प्रोडक्ट और सैडजी प्रोडक्ट क्या होता है उसको याद रखना, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन। अगला रिएक्शन है उर्ध रिएक्शन। उर्ध रिएक्शन भी भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रिएक्शन या फिर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है। अगला देख लो भाई, अगला है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन भी बहुत मस्त मेथड है, जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। स्वार्ट्ज रिएक्शन अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल क्लोराइड या फिर अल्काइल आयोडाइड, कौन सा मेथड बनाने का मेथड है आप जरूर बताना। मैं आपका कमेंट को पढ़ता हूं और इंतजार करता हूं। चलो भाई साहब अगला है सेंड मेयर रिएक्शन। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेंड मेयर रिएक्शन के भी शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए बार बार आ जाते हैं परीक्षा में, तो ये सब टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेलो एल्केन और हेलो एरिन से। अगला देख लो, अगला चैप्टर है अल्कोहल फिनोल एंड ईथर्स। क्या है भाई साहब, अल्कोहल फिनोल एंड ईथर्स। इसमें प्यार से देखो, इसमें आपको याद रख लेना है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन देख लेना है। इसमें क्या था पता है ना, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन है कि नहीं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन और एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, ये तीनों रिएक्शन हुआ इसी के अंदर में था। तो आपका जो है एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन से कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन आपको पूरा तैयार कर लेना है, पूरा चार्ट लेना है। ओके अगला देख लो, अगला है भाई डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, इसको देख लेना है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कीन देख लेना है। अगला है कॉल्बे रिएक्शन। कॉल्बे रिएक्शन में भी शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ जाते हैं बाबू। अगला देख लो, अगला है रिमन टिमन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको लगता है इस बार 2025 के एग्जाम में आ ही जाएगा, इसलिए रिमन टिमन रिएक्शन कंप्लीट कर लेना है। अगला है भाई साहब विलियम सिंथेसिस, विलियम सिंथेसिस रिएक्शन, इसको भी देख लेना, इसको भी पूछ लिया जाता है। अगला है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू ईथर, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू ईथर, जहां भी आपका चैप्टर में होगा, नोट्स में होगा, उसको VVI मार लो, परीक्षा में आने वाला है। चलो अगला चैप्टर बाबू, अगला चैप्टर है अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है, अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें देख लो, इसमें आपको तैयार कर लेना है अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन अगला टॉपिक है बाबू। अगला है करोस अल्डोल कंडेंसेशन, अगला टॉपिक है कनिजारो रिएक्शन, इसको VVI मार लो, हो सकता है अबर आ जाए, अबर आ जाए परीक्षा में, इसको मार लो VVI। अगला है बाबू क्लिमिंसन रिडक्शन, ये भी लगता है आ जाएगा। रोजनमुंड रिडक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसको भी आपको मार लेना है। अगला है बाबू स्टीफन रिडक्शन, इसको बार बार नहीं पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है लेकिन इंपॉर्टेंट है। लो बाबू ये सब जहां भी आपका होगा नोट्स में, इसको VVI मार लो, ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ो वही जो एग्जाम के लिए सही। तो चलो भाई आगे देख लेते हैं, आपका चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनिक का है, इसमें एमाइंस। जी हाँ एमाइंस।
एमाइंस वाला भी चैप्टर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनता है। देखो यहाँ से जो है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन क्या होता है देख लेना, इस पर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए कई बार आ जाता है। अगला है भाई साहब डायजोनियम सॉल्ट, डायजोनियम सॉल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बार बार आता है। और अगला है भाई साहब हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, जी हाँ हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, इससे भी बार बार परीक्षा में आ जाता है। और अगला चौथा है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन, ये VBI है, ये VBI है, इससे कई बार परीक्षा में आता है, आते रहता है, लगता है 2025 में भी आ सकता है। चलो भाई अगला देख लो, अगला चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, पांचवा अगला चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में प्यार से देखो मुन्ना, बायोमोलिक्यूल्स में DNA और RNA, डिफरेंस बिटवीन DNA और RNA लिखने के लिए आ जाता है, तो इसको जरूर याद रखना। अगला है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है उसको बताना है, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ जाता है कई बार, ठीक है। अगला है भाई साहब डिफिशियंसी डिजीज ऑफ विटामिन, कौन सा विटामिन के कमी से कौन सा बीमारी होता है, विटामिन ए के कमी से कौन बीमारी होता है जरूर बताना, और विटामिन डी के कमी से कौन सा बीमारी होता है जरूर बताना। विटामिन डी अगर कमी हो जाए शरीर में तो क्या क्या मतलब उसका स्रोत होता है, क्या क्या खाना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इसी तरह का क्वेश्चन आता है। अगला है बाबू, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी VBI है, VBI है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करवाने के लिए आ जाता है कि ग्लूकोज में फलना से रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा, इससे रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा, इससे रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा। केमिकल प्रॉपर्टी आपने देखा होगा 4-5-6 गो, वो सारा याद रखना है। और अगला भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइब्रस एंड ग्लोबोरस प्रोटीन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो इसको क्या करना है आपको, ये सब ऑर्गेनिक का सारे चैप्टर का बता दिए, सारे चैप्टर बहुत VBI है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये सबसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहो और आने वाले बोर्ड एग्जाम को फोड़ के रख दो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो।